नमस्कार दोस्तों। आज आप एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यह वही अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन के 90% फैसले, आपकी भावनाएं, आपकी आदतें और आपकी सफलता को चुपचाप नियंत्रित करती है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें तो आपकी हकीकत, आपकी किस्मत और आपका भविष्य सब बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की यह शक्तिशाली यात्रा। अध्याय 1, अवचेतन मन क्या है। दोस्तों, हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। 10% है कॉन्शियस माइंड, यानी वो हिस्सा जो तर्क करता है, सोचता है, प्लान करता है। लेकिन असली शक्ति है अवचेतन मन की, यानी वो 90% हिस्सा जो आपके विचारों, आदतों, विश्वासों और डर को नियंत्रित करता है। आपके अंदर जो भी चलता है वो सब इसका असर है। आपकी हिचकिचाहट, आपका आत्मविश्वास, आपकी आदतें, सब आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हैं। अध्याय 2, आपके विचार आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अवचेतन मन की एक अद्भुत खासियत है, यह सच और झूठ में फर्क नहीं करता। आप बार बार जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो इसे आदेश की तरह मान लेता है। अगर आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन इसे सत्य मानकर रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो आपका मन अवसरों को पहचानने लगता है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। अध्याय 3, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। अवचेतन मन असली अनुभव और कल्पना किए गए अनुभव में फर्क नहीं करता। जब आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस भविष्य को वर्तमान मान लेता है और तब आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा और आपकी आदतें उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। याद रखें, जिसे आप मन में देखते हैं उसे ही आप जीवन में लाते हैं। अध्याय 4, एफर्मेशंस, नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना। अवचेतन मन को नए प्रोग्राम देने का सबसे आसान तरीका है एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। रोज ये वाक्य दोहराएं। मैं योग्य हूं, मैं सफलता आकर्षित करता हूं, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी हूं। धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक सोच मिटने लगेगी और आपकी नई मानसिकता निर्मित होने लगेगी। अध्याय 5, भावना की शक्ति। सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कृतज्ञता, आत्मविश्वास या सकारात्मकता महसूस करते हैं तो अवचेतन मन तुरंत उसे अपना लेता है। भावना जोड़ विचार इक्वल्स बदलती हुई वास्तविकता। आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। अध्याय 6, सोने से पहले का गोल्डन मोमेंट। सोने से ठीक पहले अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। यह वो समय है जब आपका मन बाहरी दुनिया से कट जाता है और आपकी आंतरिक दुनिया सबसे गहरी होती है। इस समय कही गई सकारात्मक बातें सीधे अवचेतन मन में अंकित हो जाती हैं। सोने से पहले हमेशा सकारात्मक सोचें, लक्ष्य की कल्पना करें या एफर्मेशंस दोहराएं। यही अभ्यास आपकी पूरी मानसिकता को बदल सकता है। अध्याय 7, अवचेतन मन तक पहुंचने के शक्तिशाली तरीके। 1, रेपिटेशन, दोहराव। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके मन का हिस्सा बन जाता है। 2, विजुअलाइजेशन, 5 मिनट की कल्पना। वह भविष्य देखें जो आप चाहते हैं और उसे महसूस करें। 3, इमोशंस, भावना जोड़ें। आपकी भावना आपके विचारों को कई गुना शक्तिशाली बना देती है। अध्याय 8, अवचेतन मन के दुश्मन। 1, आत्मसंदेह, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये सबसे बड़ा जहर है। 2, नकारात्मक लोग, आपका वातावरण आपकी सोच को प्रोग्राम करता है। 3, ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना आपकी मानसिक ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अध्याय 9:7, दिन का सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग चैलेंज। दिन 1, अपनी नकारात्मक बिलीफ्स लिखें। दिन 2, उनका सकारात्मक रूप लिखें। दिन 3:5 मिनट की विजुअलाइजेशन। दिन 4, ग्रैटिट्यूड लिखें। दिन 5, एफर्मेशंस। दिन 6, नेगेटिव कंटेंट से दूरी। दिन 7, स्लीप प्रोग्रामिंग। इन 7 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है और इसके साथ आपकी जिंदगी भी। अध्याय 10, अवसर कैसे आकर्षित होते हैं। जब आपकी सोच बदलती है, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी रस सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो आपकी सोच के मुताबिक चीजें फिल्टर करता है। अगर आप अवसर देखते हैं तो रस आपको अवसर दिखाएगा। अगर आप कठिनाई देखते हैं तो रस आपको मुश्किलें दिखाएगा। यानी आप जैसा देखने का निर्णय लेते हैं
वैसा ही जीवन अनुभव करते हैं। अंतिम अध्याय, बदलाव की शुरुआत आप हैं। दोस्तों, आप जो भी बदलाव चाहते हैं वो बाहर से नहीं आएगा, वह आपके अवचेतन मन से आएगा। आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को गढ़ने वाला कलाकार है। उसे जो आदेश देंगे वो वही सच कर देगा। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलें, और याद रखें, आप अपने अवचेतन मन के लेखक हैं और अपनी नियति के निर्माता भी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी सकारात्मक हलचल पैदा की हो तो इसे अपने भीतर उतारें, इसे जीना शुरू करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में।